इस्लामी दावा एंड रिसर्च सेंटर में आपका इस्तकबाल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह का तारुफ और दावत तौहीद गाजी रहमतुल्लाह रहमत की ज़बानी समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माना इसका ये होता है, नाज़रीन, आप कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है, यानी कि एक ही है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वह किसी से पैदा हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ना वह बिगेट करता है ना वह बिगॉटन है। और समद का माना एक्चुअली होता है बेनियाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का मोहताज नहीं। और सबसे पहले जो बात आई कि अल्लाह एक है, और आखिर में जो बात आ रही है वो क्या है? वो ये है कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न कोई उसका हमसर है। हमसर के माने उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं, कोई इक्वल नहीं, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना अफ़आल में। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी सूरत शूरा आयत नंबर 11, तो आप पाएंगे उसमें कलाम पाक में ऑलरेडी बात आई हुई है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वह सुनने और देखने वाला है। उस जैसी कोई चीज़ नहीं। इसलिए हमें ना तो कंपैरिजन करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी से, ना तुलना करना है, और ना ही उपमा और उपमेय से समझाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हैं वैसे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुलना आपको किसी से नहीं करनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, ये बात सिर्फ कलाम पाक में नहीं, कलाम पाक के बाद दूसरी किताबों में भी आई, और कलाम पाक से पहले भी ये बात आई हुई है। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण किताब है ब्रह्म सूत्र, जिसको बादरायण ने लिखी है, और वो वेदांत दर्शन का आधारभूत ग्रंथ कहलाता है, उसमें आप उठाकर देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन। एक ही है अल्लाह, दूसरा नहीं, नहीं है नहीं है, किंचित मात्र नहीं, अंश भर भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जितने भी अंबिया इस सरजमीन पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, सबों ने एक ही पैगाम दिया है। सबों का पैगाम क्या था? तौहीद का पैगाम। तौहीद ही तमाम अंबिया की दावत व तबलीग का नुक्ते आगाज़ था, नुक्ते वस्त भी और नुक्ते इख्तिताम भी तौहीद ही था। दीन में तौहीद की इसी अहमियत और मकाम और मर्तबा की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकम्मल सूरतुल इखलास के नाम से नाजिल फरमाई। मेरे भाइयों, क्यों नाजिल फरमाई इस सूरत? आखिर क्या बात थी, नाजिल क्यों फरमाई? लोग पोलीथेइज्म को अपना लिए थे। पोलीथेइज्म का माना आप लोग जानते होंगे, बहुदेववाद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पोलीथेइज्म से लोगों को मोनीथेइज्म की तरफ लाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इखलास नाजिल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुदेववाद से लोगों को निकाल कर एकेश्वरवाद की तरफ लाना चाहा, तो सूरतुल इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को बुत परस्ती से तौहीद की तरफ लाना चाहा, उनको मुवाहिद बनाना चाहा, तो सूरतुल इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दिया। क्यों नाजिल किया मेरे भाइयों? क्या ज़रूरत पड़ गई थी नाजिल करने की? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था, और अल्लाह ने कह दिया कि मैं किसी को पैदा नहीं किया हूँ, मैं किसी को जना नहीं हूँ, और ना ही मुझे जना गया है। तो मैंने किसी को बेटा नहीं बनाया, और मैं भी किसी का बेटा नहीं। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। मजूसियों ने सूरज और चांद को पूजना शुरू कर दिया, और मुशरिकों ने बुतों को पूजना शुरू कर दिया था मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबों की फिलोसफी को ख़त्म करने के लिए, पॉलीथेइज्म बहुदेववाद बुत परस्ती को ख़त्म करके, और मोनोथेइज्म एकेश्वरवाद और तौहीद को कायम करने के लिए, दुनिया में लाने के लिए और दुनिया में नाफिज करने के लिए, वननेस कायम करने के लिए सूरतुल इखलास नाजिल किया।
मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हदीस नंबर 4974 नंबर की हदीस है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्न आदम ने मुझे झुठलाया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्न आदम ने मुझे झुठलाया, और झुठलाया भी और गाली भी दी। उसने मुझे गाली दी तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उसका मुझे गाली देना यह है कि कहता है वो कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरे कोई औलाद और ना मैं किसी की औलाद हूँ और ना कोई मेरे बराबर है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुले आम कह दिया कि मेरा ना कोई बेटा है, ना मैं किसी का बेटा, और ना मैं किसी को औलाद बनाया हूँ, ना मैं किसी की औलाद, ना मेरे बराबर कोई है, ना कोई हमारे इक्वल में है, ना कोई हमारा इक्विवेलेंट है। कुछ लोग, हमारे अपने लोग, वो एक खुदा के, एक अल्लाह के साथ दूसरे को भी इलाह बना लेता है और पूजना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म ग्रंथों और दुनिया की दूसरे ग्रंथों में भी बात आती है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं एक हूँ और दूसरा कोई नहीं, और मैं एक हूँ किस तरह, मेरे मुझसे पहले भी यानी कि भूत में भी यानी कि पास्ट में भी कोई नहीं था, और मेरे बाद भी यानी कि भविष्य में भी कोई नहीं होगा, यानी कि मैं शुरू से हूँ और मैं ही आखिर तक रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की कितनी ज़बरदस्त दावत दी, एक ईश्वरवाद की कितनी ज़बरदस्त दावत दी, लेकिन इस दावत को हम लोगों ने भुला दिया है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो दावत है, जो आपको सिखा दिया कि तौहीद की आप दावत को आम करें। इसीलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में सबसे पहले किस चीज का ऐलान किया था? या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, आज हमें ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करना है कि सिर्फ एक अल्लाह है और एक ही अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए। सूरतुल इखलास कंप्लीट डिफिनेशन है एक ईश्वरवाद का, एक अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कंप्लीट तारीफ इसमें, कंप्लीट परिभाषा है। इस परिभाषा को आम करें, लोगों तक पहुंचाएं। यही इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि बारे इलाह हम सबों को तौहीद का काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।